नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। हम अभी पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में, जिसमें मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने समझाया आपको लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या है, वो किस तरह से हमें हेल्पफुल रहता है। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से मैं लिंक लिस्ट के उसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कर सकती हूँ, ट्रावर्सल ऑपरेशन कर सकती हूँ। हालांकि हमने इतना ही देखा कि इंसर्शन और डिलीशन जो ऑपरेशन है वो हम सिर्फ बिगिनिंग से कर सकते हैं। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मुझे कभी कभी एक लिंक लिस्ट जो बना हुआ है उसके बीच में मुझे इंसर्ट करना हो, या मुझे एंड में करना हो, या बीच का कोई एलिमेंट मुझे डिलीट करना हो। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से मैं इंसर्शन और डिलीशन बीच में से या एंड से कर सकते हैं। तो पहले तो हमें एक लिंक लिस्ट मान लेते हैं, लीनियर लिंक लिस्ट। ये सारे जो लिंक लिस्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ ये आते हैं कैटेगरी लीनियर लिंक लिस्ट की। चलिए, तो मेरा एक लिस्ट बना हुआ है और लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है उस बारे में भी मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, किस तरह से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। क्योंकि लिस्ट में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और किस तरह से हम डायनामिकली इसका मेमोरी एलोकेट करके नया नोड बना सकते हैं। और नोड का इंस्टेंस होगा ऑफ टाइप स्ट्रक्ट। चलिए, तो मैंने एक ऑलरेडी लिस्ट बना चुकी हूं मैं, तो जिसमें तीन एलिमेंट्स है। तो ये नेक्स्ट स्टोर कर रहा है इसका एड्रेस, ये नेक्स्ट स्टोर कर रहा है इसका एड्रेस, और हालांकि जो लास्ट है वो हमेशा नल होता है, नेक्स्ट लास्ट विल पॉइंट टू द नल। ठीक है, तो हेड मेरा कौन हुआ, 10 इज माई हेड। ठीक है, चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है विद वैल्यू 30, बट क्योंकि मेरा लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है तो मुझे 20 और 40 के बीच में ही 30 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 30 वाला जो लिस्ट नोड है मुझे यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में डालना है। तो अब जब मैं इन दोनों के बीच में डालने का ट्राई करूंगी तो सबसे पहले तो काम ये है कि मुझे एक नोड बनाना है। चलिए, तो मैं एक नोड बना लेती हूँ जिसमें दो पार्ट्स है। यहाँ पे मेरा डेटा आएगा, डेटा मेरा है 30, और ये आएगा मेरा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो लिंक है, ये लिंक को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट जो है इस 30 को पॉइंट करेगा, और जो नेक्स्ट ऑफ 30 है वो पॉइंट करेगा 40 को। समझे? तो मुझे क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है। किस तरह से करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक नया नोड बना लेते हैं। ठीक है, जिसको मैंने बोला है न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड मेरा बन चुका है। अब न्यू नोड बनाने के बाद मुझे क्या, सबसे पहले क्या करना है, इस लोकेशन तक तो पहुंचना है। नोड कहाँ मुझे इंसर्ट करना है, 20 के बाद मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे पहले 20 तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब 20 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन क्या है, मैंने बोला है आपको पोजीशन मैं बता दूंगी कि 30 शुड बी इंसर्टेड एट द थर्ड पोजीशन। अंडरस्टूड? 30 शुड बी इंसर्टेड एट द थर्ड पोजीशन। तो मेरी पोजीशन क्या है, 3। तो मुझे पहुंचना कहां तक है, सेकेंड पोजीशन तक। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो मुझे कहां तक पहुंचना है, सेकेंड पोजीशन तक पहुंचना है। तो आई कैन यूज अ लूप। लूप में मैं पोजीशन -1, मतलब मैंने बोला है आपको पोजीशन मेरी 3 है, 3 - 1 2 तक पहुंचना है। ठीक है, हम एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंटर लेते हैं, जिससे मैं बोलती हूँ करंट। करंट मतलब ये जो 20 वाला जो नोड है उसे मैं बोल दूंगी करंट। ठीक है, क्योंकि इससे भी तो मुझे कुछ रिफर करना पड़ेगा, राइट। तो करंट मतलब मेरी करंट पोजीशन यहाँ 20 पे है। जब तक ये, अगर मैं लास्ट तक पहुंच गई और मुझे ये पोजीशन ही नहीं मिला, मान लीजिए मैंने एक नोड बनाया है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, और मेरा पोजीशन -1, मैंने पोजीशन बोला है 8th पोजीशन, तो 8 - 1 7। अब 4 एलिमेंट है, 7th पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जिसकी वजह से हमने ये वाला कंडीशन डाल रखा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये हुआ मेरा करंट नोड। तो करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या बनेगा, मेरा न्यू। ठीक है, सो करंट इज इक्वल्स टू करंट ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने ये पहले मेरा ये करंट हुआ, क्योंकि इंटीजर तो I1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये नोड करंट हुआ, फिर ये नोड करंट हुआ, जब तक मैं सेकेंड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाती। चलिए, तो ये बन गया मेरा करंट नोड। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, करंट ऑफ नेक्स्ट को मुझे क्या करना है,
न्यू नोड, जो न्यू नोड 30 आपने बनाया था उसका जो नेक्स्ट होगा, राइट। सो मैं क्या करूंगी, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, करंट ऑफ नेक्स्ट। तो करंट ऑफ नेक्स्ट अभी क्या था, 40 था। ओके, न्यू नोड आने से पहले करंट ऑफ नेक्स्ट वाज 40। तो अभी करंट ऑफ नेक्स्ट ये नहीं होगा, ये किसका नेक्स्ट बनेगा 40, न्यू नोड का नेक्स्ट बन रहा है 40। अंडरस्टूड। सो करंट ऑफ नेक्स्ट जो था वो अभी न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, और करंट का जो नेक्स्ट वो कौन है, न्यू नोड। अंडरस्टूड। सो आपका ये था 20 और ये था आपका 40। तो करंट ये है आपका करंट, तो करंट ऑफ नेक्स्ट पहले आपका 40 था, तो अब वो क्या बन जाएगा, 30 का नेक्स्ट बन जाएगा, और 20 का नेक्स्ट कौन बनेगा, 30। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकअप करके आपको दिखाया है कि 10 है, ये पहले आपका करंट था, फिर लूप आगे गया क्योंकि दिस इज नॉट द पोजीशन, you want to go till position -1, that is 2. So you had done current to next location पे गए, so this is position 2 and this is your current. So current of next will now become the new node, and new nodes of next will become the previous currents of next. Understood? So this is very easy. Now if you want to delete, चलिए बन गया, अब मुझे डिलीट करना है कि ये 30 को मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक जा रही है, ये यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, तो मुझे इसका नेक्स्ट को उठा के ये लिंक सेट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये फिर डिलीट हो गया। समझे? तो क्या करना है, मुझे यही पोजीशन तक जाना है, पोजीशन तो मेरी यही है, ये पोजीशन तक मुझे जाना है। तो ये पोजीशन तक जाने के बाद उसका जो नेक्स्ट है, वो जिसे मुझे डिलीट करना है उसके नेक्स्ट को बनाना है। मतलब समझे आप? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़े नोड्स डिक्लेयर करती हूँ, एक है प्रीवियस और एक टेम्प। सो प्रीवियस टेम्पोररी, मतलब टेम्प मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, क्योंकि मुझे ट्रावर्स करते करते आना है, ठीक है। सो प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प, राइट, प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प। तो जैसे ये नेक्स्ट जाएगा ये प्रीवियस बन जाएगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प टू नेक्स्ट। अब मान लीजिए आप ये पोजीशन तक आ तो गए, 20 तक आ गए, तो प्रीवियस ये हो गया आपका प्रीवियस, ओके, और ये बन गया आपका टेम्प, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, ये प्रीवियस था, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ओके, ये था टेम्प, यही प्रीवियस था। आगे आते आते आपको पोजीशन मिल गया प्रीवियस, और ये है आपका टेम्प। आपको क्या करना है, प्रीवियस टू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प टू नेक्स्ट। तो ये जो टेम्प था इसका जो नेक्स्ट है ये बन जाएगा अभी प्रीवियस का नेक्स्ट। तो देखिए, प्रीवियस टू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प टू नेक्स्ट, और टेम्प को क्या करना है, फ्री कर देना है, बस हो गया। तो ये रहा आपका 10, 20, 30, 40। तो प्रीवियस कौन है, 20, टेम्प कौन है, 30। तो प्रीवियस कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप, हेड से, हेड से नेक्स्ट, और हमेशा टेम्प क्या होगा, प्रीवियस प्लस 1, जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वही हमेशा आपका टेम्प होगा। तो प्रीवियस टेम्प है तो टेम्प विल बी क्या, टेम्प टू नेक्स्ट। ओके, सो ये आपने डिलीट किया और ये पॉइंटर आपका सेट हो गया विद द कंडीशन दैट प्रीवियस टू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प टू नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया मिडल। और अगर लास्ट नोड को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, बड़ा इजी है। लास्ट नोड में तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपका एक बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक नया नोड देती हूँ 30 और मुझे आपको उसे इंसर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल है, ये मेरा ऑलरेडी बन चुका है मान लीजिए, ठीक है, एक लिंक लिस्ट बन चुका है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 10 और 20। तो अब मुझे क्या करना है, एक नया नोड बनाना है 30, और ये जो 20 वाला जो नल था वो मुझे इस पे करना है, ठीक है। तो जो लास्ट नोड है, सो लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करोगे, तब तक आप ट्रावर्स करोगे, तो आप पहले तो ये नोड पे होंगे, दिस इज नॉट नल, गो टू हियर, हाँ इसका नेक्स्ट इज नल। तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी का नेक्स्ट नल होता है समझ जाइए कि वो नोड आपका लास्ट नोड है, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट को आपको क्या करना है, न्यू नोड को असाइन करना है, और न्यू नोड का नेक्स्ट तो हमेशा नल ही रहेगा। डिलीशन भी काफी इजी है। डिलीशन में आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपको ये लास्ट नोड डिलीट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड लास्ट नोड तक जाओगे, राइट। सेकेंड लास्ट नोड तक कैसे जाओगे आप, कौन से नोड को आप सेकेंड लास्ट बताओगे, जो नोड की नेक्स्ट इज नल,
ओके, जो नोड का जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट नोड 20 का नेक्स्ट कौन है 30, अगर वो नल हुआ तो मतलब ये सेकेंड लास्ट नोड है। तो आपने कैसे देखा, वाई सेकेंड लास्ट मीन्स व्हाट, सेकेंड लास्ट अब हेड से, स्टार्टिंग तो हम हेड से ही करेंगे हमेशा क्योंकि हमें पोजीशन नहीं पता। चलिए तो हेड, अब देखते हैं ये कंडीशन, वाई दिस इज हेड, हेड इज नाउ योर सेकेंड, नाम दे दिया मैंने सेकेंड लास्ट, ठीक है। सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट है, क्या उसका नेक्स्ट नल है? नहीं, 20 का नेक्स्ट नल नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको बना देते हैं सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट क्या नल है? हाँ, तो 30 इज नल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस नोड का नेक्स्ट को नल कर देंगे। जब मैं इस नोड के नेक्स्ट को नल कर देती हूँ मतलब ये मेरा लास्ट नोड हो गया, एंड आई कैन फ्री दिस नोड दैट इज सेकेंड लास्ट ऑफ नेक्स्ट, आई कैन फ्री। Okay, so it is very simple for insertion deletion in the middle or the end of the linked list. तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। आप जरूर से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पूरे सीरीज पर नजर रखिए। आगे हम और भी तरह के लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें हम हर एक ऑपरेशंस डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।